हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल दी एक्सोटिक बर्ड्स ऑफ जोधपुर राजस्थान में। तो दोस्तों, आज है संडे और हर संडे की तरह एक बार फिर से हाजिर हूं आप सभी के सामने संडे क्वेश्चन एंड आंसर की वीडियो के साथ। तो जल्दी से बढ़ाते हैं वीडियो को आगे और लेते हैं पहला सवाल, पहला कमेंट्स। पहला सवाल है अयूब पिंजारी। ये भाई पूछ रहे हैं, विजय भाई मेरे एक बजीज जोड़े ने अब तक लगातार 4 बार अंडे दिए हैं, उसमें से 10 बच्चे भी निकले, फीमेल को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी? अभी मटकी में 7 अंडे हैं, फीमेल की हालत कमज़ोर हो गई है, क्या करूं? इस संडे को रिप्लाई दीजिए। देखिए भाई, 4 क्लच दे दिए, 4 बार ब्रीड कर चुका है जोड़ा आपके पास और आपको अब लग रहा है कि फीमेल काफ़ी कमज़ोर हो गई है और अभी मटकी में अंडे भी हैं, तो आपको इन्हें रेस्ट देना चाहिए था। आप लगातार इनसे ब्रीड ले रहे हैं, तो खैर कोई बात नहीं। अब आप आगे चलकर आप इन्हें रेस्ट पे ज़रूर लेके आइएगा, कम से कम 1 मंथ का आप इन्हें रेस्ट ज़रूर दीजिएगा, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, फीमेल फिट हो जाएगी। और कैल्शियम्स और विटामिन्स का अच्छे से ख्याल रखें, अच्छी डाइट का भी ख्याल रखें, तो बिल्कुल आगे चलकर आपके पास अच्छी ब्रीड भी होगी और जोड़ा भी फिट हो जाएगा। अगला सवाल है A to Z पेट लवर। भाई मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे पास 24 जोड़े बजरी हैं, सब ने 1 दिए पर बच्चे 5 निकले सिर्फ, बाकी सब अंडे खराब हो गए, ऐसा क्यों? कुछ जोड़ों की फर्स्ट ब्रीड है, कुछ जोड़े पिछली बार ब्रीड कर चुके हैं मेरे पास, पर सब एग खराब हुए इस बार। देखिए भाई, अंडे खराब होने की जो सबसे बड़ी वजह है वो है ये है कि गलत समय पर ब्रीड लेना। आपने इनसे ब्रीडिंग ली गर्मियों में मटकियाँ लगाई, उसके बाद बारिश का सीज़न शुरू हुआ, बरसातें होना शुरू, ऐसे में अंडे ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि बारिश होने के बाद ह्यूमिडिटी लेवल जो है वो काफ़ी हाई हो जाता है और कभी सर्दी कभी गर्मी जैसा वो माहौल रहता है। ऐसे में अंडे ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो सबसे बड़ी वजह मुझे यही लगती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपने जैसा बताया फर्स्ट ब्रीड है, तो ये वजह भी हो सकती है। उसके बाद अगर हम आते हैं तो कैल्शियम्स और विटामिन्स का अच्छे से ख्याल रखना। इनके पिंजरे में जो इनकी ज़रूरत की चीज़ें हम लोग रखते हैं, कैल्शियम ब्लॉक, कटल फिश पॉन्ड, चिकनी मिट्टी, लाहौरी नमक, ये चीज़ें भी होना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन मुझे जो कारण लगता है वो यही लगता है कि गलत समय पर ब्रीड लेना, गर्मी की वजह से, बरसात के मौसम की वजह से। अगला सवाल है लॉर्ड चौधरी ब्रदर। सर मेरे 2 मेल आपस में मीटिंग कर रहे हैं, इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं? प्लीज़ रिप्लाई नेक्स्ट संडे। देखिए भाई, 2 मेल क्रॉसिंग कर रहे हैं तो इससे प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होगी। बस ये देख लीजिएगा कि दोनों का जोड़ा जो है फीमेल के साथ लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। अगर लगा हुआ है, फीमेल अंडों पर बैठी है या बच्चे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा हो जाता है। लेकिन अगर 2 मेल ही आपस में पेयरिंग करके बैठे हैं और क्रॉसिंग भी हो रही है, तो कोशिश करें कि उनको अलग कर दें, वरना 2 मेल ऐसे ही कॉलोनी में रहेंगे, किसी काम के नहीं रहेंगे। इससे अच्छा है इनको अलग करके इनकी पेयरिंग फीमेल के साथ करो, तो 2 जोड़े भी आपको मिल जाएंगे। अगर फीमेल के साथ ऑलरेडी जोड़े लगे हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा हो जाता है, क्रॉसिंग कर रहे हैं तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है रवि कश्यप। भाई लव बर्ड्स एकदम से सुस्त क्यों होने लगते हैं और कितनी एज में ब्रीडिंग करते हैं? देखिए भाई, एकदम से सुस्त नहीं होते हैं लव बर्ड्स या कोई भी परिंदा। लव बर्ड्स उल्टा बजरी के मुकाबले काफ़ी मजबूत परिंदा है। बस हमें कुछ बातों का ख्याल रखना होता है, बर्ड्स के ऊपर नज़र रखनी होती है, और ख़ासकर लव बर्ड्स। अगर आप लव बर्ड्स बाहर से लेके आए तो उस समय बहुत ज़्यादा ख्याल करना होता है बर्ड्स का, उनकी डाइट का अच्छे से ख्याल रखना होता है। जहाँ से आप लेके आ रहे हैं तो डाइट के बारे में ज़रूर पूछ लें कि वहाँ पर उन्हें क्या डाइट दी जा रही है, वही डाइट जो है आप चलाएं और बर्ड्स के ऊपर ध्यान रखें। अगर आप किसी दूसरे लव बर्ड्स के साथ छोड़ रहे हैं तो देखें कि कहीं दूसरे लव बर्ड्स उन्हें मार तो नहीं रहे हैं, उन्हें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, उन्हें दाना तो खाने को नहीं मिल रहा है। ऐसे में बर्ड्स जो हैं वो स्ट्रेस में आ जाते हैं, खासकर लव बर्ड्स में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना होता है। उसके बाद जो है मौसम में जब भी बदलाव हो उस समय अच्छे से केयर करने की ज़रूरत पड़ती है। गर्मी है तो वेंटिलेशन का प्रॉपर ख्याल रखना चाहिए, सर्दी है तो ठंडी हवाओं से बर्ड्स को बचाना चाहिए और अच्छी डाइट भी लगातार देने चाहिए। और सुबह जब दाना डालें तो उस समय सभी बर्ड्स पर नज़र रखें कि कौन सा बर्ड्स दाना खा रहा है या नहीं खा रहा है, उसकी एक्टिविटी क्या है। अगर शुरुआती सिम्टम्स में ही आप बर्ड्स को पकड़ लेंगे तो कहीं ना कहीं उसका ट्रीटमेंट सही समय पर हो जाएगा और बर्ड्स हमारा फिट हो जाएगा। अगर हमारी नज़र इस समय ऐसे समय पे पड़ेगी जब बर्ड्स जो है खाना पीना छोड़ देता है, काफ़ी वीक हो जाता है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है उसे ठीक करना। बर्ड्स एकदम से सुस्त नहीं होता, एकदम से बीमार नहीं होता, धीरे धीरे उसमें ये सिम्टम्स आते हैं। उस समय हमें
देखना होता है कि हमारे बर्ड्स में प्रॉब्लम हो रही है और सही समय पर ट्रीटमेंट करना होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पंकज सरवैया, भाई मेरे पास होगोरोमा बजीज की एक पेयर है। उसने पिछली साल पहली बार ब्रीड किया था और उसने 6 एग दिए थे। उसमें से 4 बच्चे निकले थे, लेकिन उसके बाद 2 बार ब्रीड किया तो एग इनफर्टाइल ही हो रहे थे। तो मैंने जोड़े को 4 महीने रेस्ट पे रखा। अभी जोड़े ने फिर से ब्रीड की, वो भी सारे एग इनफर्टाइल ही निकले हैं। क्या करूँ प्लीज़ संडे रिप्लाई। देखिए भाई, सबसे पहले तो आप ये देखें कि मेल जो है वो प्रॉपर क्रॉसिंग कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, और ये भी ज़रूर देखें कि फीमेल अंडों पर प्रॉपर बैठ रही है या नहीं बैठ रही है। ये कारण भी हो सकता है कि फीमेल अंडों पर बैठ ही नहीं रही हो और अंडे उसकी वजह से ख़राब हो रहे हैं, या जो बॉक्स आपने दिया है या मटकी दी है, बॉक्स या मटकी में कोई प्रॉब्लम हो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो सारे ही पॉइंट आप ज़रूर देखें। उसके बाद कैल्शियम्स और विटामिन्स आप क्या देते हैं या नहीं देते हैं। उसके बाद अच्छी डाइट भी आता है कि डाइट में आप क्या क्या दे रहे हैं, केज में इनकी सारी ज़रूरत की चीज़ें रखते हैं या नहीं रखते हैं, सब कुछ सही हो रहा है। उसके बाद भी अंडे जो हैं वो ख़राब आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फिर मेल पर हम जा सकते हैं कि मेल में प्रॉब्लम हो सकती है। फिर भी हम एक चांस ले सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे अपने बर्ड्स की वीडियो ज़रूर सेंड कीजिएगा, तो एक बार मैं देखूंगा और फिर आगे डिस्कस करेंगे कि क्या करना चाहिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पानीपत पिजन्स क्लब, भाई मेरे पास 2 पेयर बजीस हैं और एक मेल बजीस एक्स्ट्रा है। वो दोनों पेयर को डिस्टर्ब कर रहा है, उसे सेपरेट रखना चाहिए या नहीं? क्या एक बजीस अकेला रह सकता है? क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? प्लीज़ संडे रिप्लाई। देखिए भाई, मेल डिस्टर्ब कर रहा है जोड़े को, कॉलोनी में ये सब होता है, कॉमन है, इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जोड़ा जो होता है वो क्रॉसिंग कर लेता है तो कोई दिक्कत नहीं आती है। फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, तो आप चाहें तो उसे अलग कर सकते हैं, लेकिन अलग करें तो उसे अकेला नहीं रखिएगा, उसके साथ एक फीमेल छोड़ दें ताकि उसका पेयर भी बन जाएगा और उसकी ब्रीडिंग भी हो जाएगी। बाकी जैसा आपको ठीक लगे, बाकी अकेला नहीं रखना चाहिए, उसके साथ फीमेल जरूर छोड़ें। अगला सवाल है जोहेब, सर मेरे पास एक फीमेल है जिसका मेल डेथ हो गया था, मगर वो फीमेल एग देती है और उसमें से चिक्स भी निकलते हैं, मगर उसकी सही से केयर नहीं करती वो, तो मैं उसके लिए मेल ले आऊं, जब चिक्स निकलें तो शिफ्ट कर दूं? प्लीज़ रिप्लाई संडे। देखिए भाई, आपका सवाल में काफ़ी कन्फ्यूजन है। जहाँ तक मुझे लगता है आप ये जानना चाहते हैं कि आपके पास जो फीमेल है उसका मेल एक्सपायर हो गया और फीमेल ने बच्चे सही से नहीं पाले, अब आप एक नया मेल लेके आना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि वो जब बच्चे निकालेगी तो उन्हें सही से पाल पाएगी या नहीं पाल पाएगी। भाई देखिए, अभी फीमेल अकेली है, उसके नीचे कुछ भी बच्चे नहीं है, तो आप नया मेल लेके आ सकते हैं, उसकी पेयरिंग कर सकते हैं। जब वो ब्रीड करेगी तो बिल्कुल बच्चों को भी पालेगी और सब कुछ सही होगा। इसमें आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं और पहले ही नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। आगे बढ़िए, ब्रीड लीजिए, फिर देखिए क्या होता है। बिल्कुल बच्चे पालेंगे, क्योंकि बच्चों को पालना जो है वो ज़्यादातर मेल पालता है, तो जब मेल आप लेके आ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला सवाल है खातूली बर्ड्स एवियरी। विजय भाई, मेरा सवाल ये है, मेरे पास बजरी के 10 मेल हैं, अब ब्रीडिंग टाइम आने वाला है, उन मेल के साथ कम से कम कितनी एज की फीमेल लगा सकते हैं? प्लीज़ रिप्लाई मेहताब जी। मेहताब भाई सबसे पहले तो ये देखें कि आपके पास जो 10 मेल हैं वो 10 मेल पहले ब्रीड कर चुके हैं या उन 10 मेल की अभी फर्स्ट ब्रीड हैं। अगर आपके पास ऐसे मेल हैं जो पहले ब्रीड कर चुके हैं तो कोशिश ये कर लें कि सेमी एडल्ट आप फीमेल लें जिनकी फर्स्ट ब्रीड हो, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लंबे समय तक आपके पास ब्रीड होगी और अच्छी होगी, क्योंकि एक्सपीरियंस मेल आपके पास होंगे जो पहले ब्रीड कर चुके हैं और फीमेल की फर्स्ट ब्रीड है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप एडल्ट लेना चाहते हैं तो एडल्ट भी ले सकते हैं, लेकिन एडल्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि जो आप 10 फीमेल लें उनमें कमियां भी निकल के आ सकती है, क्योंकि वो पहले ब्रीड कर चुकी होती है, या आप किसी जानने वाले से लेना चाहते हैं तो एडल्ट भी ले सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि अगर आपके 10 मेल पहले ब्रीड कर चुके हैं तो सेमी एडल्ट फीमेल लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अब फिर से आते हैं दूसरी बात पर, दूसरे पॉइंट पर, कि अगर आपके पास ऐसे मेल हों जिनकी फर्स्ट ब्रीड हो, तब भी मैं यही कहूँगा कि आप सेमी एडल्ट फीमेल ही लें, ऐसी फीमेल लें जिनकी फर्स्ट ब्रीड हो,
क्योंकि अगर ऐसे में आप एडल्ट फीमेल ले लेंगे, 10 फीमेल अगर आप एडल्ट ले लेंगे जो पहले ब्रीड कर चुकी हो, एडल्ट से मेरा मतलब है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी इश्यू आ जाती है, क्योंकि सभी मेल की फर्स्ट ब्रीड है, उसके साथ अगर ऐसी फीमेल लगा देंगे जो ऑलरेडी पहले ब्रीड कर चुकी है, तो बहुत सारे इश्यू हमें देखने को मिलते हैं। क्या क्या देखने को मिलता है इसके ऊपर चैनल पर डिटेल में वीडियो है, अभी डिस्कस करूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पता चल पाएगा कि अगर डिफरेंट एज में हम ब्रीड लेते हैं तो हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप मेरे जवाब से संतुष्ट हो गए होंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है अंकु बारू। मेरी एक पेड़ ने 5 बच्चे दिए थे, अभी 3 ही जिंदा हैं और मटकी हर दिन साफ कर रहा हूं, लेकिन हर दिन गीला होता है। बाकी 3 पेड़ के 3-3 बच्चे हैं, सब ठीक है। सॉफ्ट फूड अभी 4 दिनों से बंद है और हमने एक नया केज बनाया है। बच्चे और सभी पेड़ को अभी चेंज कर सकते हैं? देखिए भाई, ऐसा नहीं कीजिएगा, ब्रीडिंग के दौरान पिंजरा चेंज नहीं कीजिएगा। अब आते हैं मटकी गीली हो रही है, मटकी गीली हो रही है तो देखें आप सॉफ्ट फूड ऐसा क्या दे रहे हैं जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। और बच्चे जो हैं, जहां मटकी गीली हो रही है उन बच्चों को दूसरी मटकी में भी आप चाहें तो शिफ्ट कर सकते हैं। शिफ्ट करने का तरीका है, अगर वो तरीका आपको आता है तो ही शिफ्ट कीजिएगा, वरना नहीं कीजिएगा। अगर मटकी गीली हो रही है तो आप चाहें तो अपने बर्ड्स को लीवर टॉनिक दे सकते हैं, सभी बर्ड्स को दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। लीवर टॉनिक का जो डोज होगा वो 1 लीटर पानी में 5 ml आप दे सकते हैं। कम पानी लगता है तो उसके हिसाब से आप डोज बना लें। और सॉफ्ट फूड का अच्छे से ख्याल रखिए, कौन सा ऐसा सॉफ्ट फूड दे रहे हैं जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। अगला सवाल है हरप्रीत सिंह। पिछली 2 वीक से आपको कमेंट्स कर रहा हूं लेकिन आपका रिप्लाई नहीं आ रहा है। मेरे पास एक पेयर एडल्ट कंफर्म मेल फीमेल का है, जोड़ा भी लगा हुआ है, मेटिंग नहीं करते हैं। मैंने पिंजरे में मटकी भी लगाई हुई है। देखिए भाई, आपके हर कमेंट्स का मैंने रिप्लाई दिया है, आप वीडियो नहीं देखते हैं और हर संडे को आपका मैं रिप्लाई देता हूँ और इस सवाल का भी रिप्लाई मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, लेकिन आपने ऐसा बोला है कि इतने वीक से आप कमेंट्स कर रहे हो और मेरा रिप्लाई नहीं आ रहा है। ये गलत बात है, आप वीडियोस देखा करें। और अब आपका जो सवाल है उसका जवाब मैं यही दूंगा कि आप चैनल पर जाएं, विजिट करें, बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी। ब्रीड नहीं करने की बहुत सारी वजह होती है और एक वीडियो ज़रूर देखेंगे, एक जोड़े से ब्रीड कैसे ले, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। वो सारी सेटिंग कीजिएगा तो बिल्कुल आपके पास ब्रीड होगी। अगला सवाल है विशाल माली भाई, बजीज को ऐसा क्या दें उसे जल्दी जल्दी ब्रीड कर दे प्लीज़, संडे रिप्लाई। देखिए भाई, जल्दी जल्दी ब्रीड तो भाई जल्दी जल्दी ब्रीड तो नहीं होती, ब्रीडिंग का भी प्रोसेस होता है, तो उस हिसाब से ही ब्रीडिंग होती है। और सबसे बड़ी बात है संयम, पेशेंस रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम कहीं से जोड़ा लेके आए और वो आते ही हमारे पास अंडे रख देगा और तुरंत ही अंडों में से बच्चों की आवाज़ें भी आने लग जाएगी और बच्चे 5 दिन में ही बड़े हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले जब भी आप बर्ड्स को लेके आएँ तो हेल्दी और फिट बर्ड्स लेके आएँ, मेल फीमेल कंफर्म लेके आएँ। घर लाने के बाद अच्छी साइज़ का उन्हें पिंजरा दें, अच्छी जगह पर रखें, ऐसी जगह ना रखें जहाँ बर्ड्स डिस्टर्ब हो। फिर कुछ टाइम उन्हें सेट होने के लिए दें। जब बर्ड्स आपके पास सेट हो जाए, हर तरह का डर निकल जाए, उसके बाद आप मटकी लगाइए। मटकी लगाने का भी तरीका होता है, केज में स्टिक लगाने का भी तरीका होता है। सब कुछ सही से आप लगाएंगे तो बिल्कुल ब्रीडिंग होगी। अच्छी डाइट दीजिए, कैल्शियम विटामिन्स का टाइम टू टाइम कोर्स करवाइए। केज में जो इनकी रखने की जो चीज़ें होती है ज़रूरत की, वो सारी चीज़ें रखें, बिल्कुल ब्रीड होती है। हर जानदार चीज़ जो होता है वो ब्रीड करता है जिसमें जान होती है। अच्छा माहौल आप देंगे और सब्र रखेंगे, जैसा मैंने कहा, पेशेंस, संयम, सब्र नहीं है तो आप किसी भी परिंदे से ब्रीड नहीं ले सकते हैं। सब्र रखिए, बिल्कुल ब्रीडिंग होगी, अंडे भी आएंगे, बच्चे भी आएंगे। मोहम्मद सलमान MS भाई, मेरे पास जेब्रा फिंच का एक पेयर है, 5 दिन वो नेस्टिंग मटेरियल रख रहा है, क्या वो अंडे देने वाला है? देखिए भाई, नेस्टिंग हो रही है तो प्रॉपर नेस्टिंग करने के बाद, घोंसला बनाने के बाद बिल्कुल वो अंडे देंगे, लेकिन उससे पहले ये ज़रूर देख लें कि वो मेल फीमेल कंफर्म है या नहीं। अगर वो मेल फीमेल हैं तो भाई बिल्कुल अंडे आ जाएंगे।
अगला सवाल है अनिल कुमार बिशोई। हेलो भाई, मेरे बजिस मेल फीमेल एज में छोटे हैं, इसीलिए शायद ब्रीडिंग नहीं हो रहा है, इसका कोई उपाय बताएं प्लीज़ रिप्लाई। देखिए भाई, उपाय क्या निकालेंगे मेरे भाई, जब उनकी ब्रीडिंग एज ही नहीं हुई है तो थोड़ा वेट कीजिए, जब वो एडल्ट हो जाएंगे, ब्रीडिंग एज हो जाएगी, तभी ब्रीडिंग हो पाएगी। और ये भी देख लें कि जो आपके पास बजिस पेयर्स हैं वो मेल फीमेल है या नहीं। अगला सवाल है जीवन एफएफ फ्रेंड। भाई मेरी फीमेल 8 एग ले करके 4 दिन होने के बाद फिर मेल ने मेटिंग स्टार्ट कर चुका है, इसमें कोई प्रॉब्लम होगा क्या बताओ। देखिए भाई, चौथे दिन फिर से क्रॉसिंग कर दी तो कई बार ऐसा होता है कि फ़ीमेल जब अंडों पर उठकर बाहर आती है तो मेल क्रॉसिंग करने की कोशिश करता है और कई बार कर भी देता है, तो ऐसे में कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगला सवाल है सचिन मंदालकर। विजय भैया, मुझे नए बर्ड्स बाज़ार से खरीदने हैं तो कैसे खरीदें, एडल्ट सेमी एडल्ट क्या देखकर खरीदें कि आगे जाकर वो अच्छी ब्रीड करें। देखिए, अभी आप बजिस पेयर्स लेना चाहते हैं तो कोशिश कर लें कि पट्टे लें, सेमी एडल्ट भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या क्या देखकर हमें बर्ड्स को लेना चाहिए, इसके ऊपर डिटेल में चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। और आप एडल्ट लेना चाहें तो रिस्क ले सकते हैं, रिस्क होगा, उसमें हो सकता है एडल्ट में बहुत सारी परेशानियां भी होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बार एडल्ट जो है वो ख़राब ही निकले, तो एक रिस्क ले सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि अगर लंबे समय तक अच्छी ब्रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप पट्टे लें, सेमी एडल्ट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल है अकोला बर्ड्स लवर अश्विन। विजय भाई, बजीज का फर्स्ट बच्चा निकल गया तो सेकंड बच्चा कब निकलेगा, प्लीज़ रिप्लाई। देखिए भाई, बजीज पेड़ जो अंडे देते हैं उनमें पहला अंडा आने के 2 दिन बाद दूसरा अंडा आता है, तो उसी तरह पहला बच्चा आ गया तो 1 दिन बाद या 2 दिन बाद आपको दूसरा बच्चा देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो बच्चे निकलेंगे वो हर दूसरे दिन भी निकल सकते हैं और 10-12 घंटों के अंतराल में भी निकल सकते हैं। भाई आपके पास ब्रीड हो गई, यही बहुत बड़ी बात है। बाकी आप देखें लाइन लगी हुई है, काफ़ी भाइयों के पास तो ब्रीड ही नहीं हो रही है, तो कॉन्ग्रेचुलेसन, आपके यहाँ ब्रीड हो गई है। बच्चा पहला आ गया है तो भाई दूसरा भी आ जाएगा और तीसरा भी आ जाएगा, इतनी टेंशन ना लें। क्रिस शिंदे। भाई मैं 8 दिन पहले ब्रीडर से बजीज का पेड़ लेके आया, पेड़ लगा है पता नहीं, पर दोनों की नेक जो है वो ब्राउन हो गई है, मटकी दूं या नहीं। देखिए भाई, जो जोड़ा लाए हैं आप और दोनों का नोज़ जो है वो ब्राउन हो गया है, तो भाई इसका मतलब जो आपके पास दोनों बर्ड्स हैं वो फीमेल हैं। एक बार अच्छे से देख लें, वो फीमेल होगी। तो जहाँ से भी आप लाए हैं वहाँ भाई से बात करें और वहाँ उनसे मेल लें, फीमेल को बदल लें। अगला सवाल है कॉमेडियन किड्स शो। संडे रिप्लाई प्लीज़। विजय भाई, मेरे बजीज ने सेकंड क्लच में भी 8 दिन में 3 अंडे दिए और फर्स्ट में भी 3 ही एग दिए, ऐसा क्यों हुआ, एग कैसे बढ़ेंगे, प्लीज़ रिप्लाई। संडे Q&A। देखिए भाई, अंडों की क्वांटिटी कम आ रही है तो इसकी बहुत सारी वजह हो सकती है। इसकी वजह डाइट हो सकती है, कैल्शियम विटामिन की कमी हो सकती है, केज में इनकी ज़रूरत की चीज़ें हम लोग रखते हैं वो हो सकता है, और सबसे इम्पोर्टेंट है बर्ड्स की एज। हो सकता है आपके पास जो जोड़ा हो उसकी एज काफ़ी हो गई हो, तो इसी के चलते अंडों की क्वांटिटी कम हो गई हो। ज़्यादा एज होने की वजह से भी ऐसा हो जाता है, धीरे धीरे अंडों की क्वांटिटी कम होती है और फिर ऐसा स्टेज भी आता है जब बर्ड्स की एज बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो ब्रीडिंग से भी हट जाते हैं। तो ये सारे कारण हो सकते हैं अंडे कम आने के। तो दोस्तों, यही थे आज के सवाल और उम्मीद करता हूँ जो जवाब मैंने दिए हैं उससे आपको संतुष्टि हुई होगी। कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है तो अपने सवाल दोबारा कमेंट्स बॉक्स में करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं और बहुत सारा आपका प्यार भी मुझे मिल रहा है, और इतने सारे सवालों का जवाब एक वीडियो में देना पॉसिबल नहीं होता है। फिर भी कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा सवालों का जवाब दूँ और वो सवाल लूँ जिससे आपकी भी हेल्प हो और दूसरे हमारे भाई जो देख रहे होते हैं उनको एक वीडियो में बहुत सारी जानकारी एक साथ भी मिल जाए। जिन भाइयों के सवाल का मैं जवाब नहीं दे पाया हूँ उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा।
और एक बारी आपका जो भी सवाल है तो चैनल पे विज़िट ज़रूर कर लें। आपको एक प्रॉपर वीडियो के साथ आपका जवाब मिल जाएगा, जिससे आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक और नए वीडियो नए टॉपिक के साथ।